हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और यही भगवान से प्रार्थना है, यही विनती है कि हम सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज है भादव कृष्ण पक्ष की सकट चौथ, मतलब संकटी चौथ, गणेश चतुर्थी, जो कि बहुत लोग रहते हैं, और बउला चौथ भी है। इसको बौला चौथ के नाम से भी जानते हैं और संकटी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। तो बौला चौथ की मेरे यहाँ पूजा होती है, कई घरों में सिर्फ हर षष्ठी की पूजा होती है, हर छठ की, और बौला चौथ की नहीं होती। तो मेरे यहाँ दोनों पूजा होती हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, नीचे का सब काम धाम निपटा के सारा काम हो गया। सुबह नहाने के बाद घर की पूजा, मंदिर वगैरह सब हो गया। अब दोबारा से सब क्लीन करने के बाद जा रहे हैं बौला चौथ की पूजा की तैयारी करने। तो चलिए आप लोग पूरे वीडियो को वॉच करिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने मिट्टी अच्छे से भिगो के रख दी थी, क्योंकि मिट्टी फूल जाए। मिट्टी के बनेंगे बाग और गाय। तो चलिए बनाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये मिट्टी फूल रही है बहुत ही अच्छे से। इसको फूल गई है, खेत से मिट्टी लाए हुए थे तो इसको भिगो दिया था। खैर, तो यहाँ पे बना रहे हैं हम बाग और गौ माता। तो जिसमें मतलब एक गौ माता बनती है, एक गाय बनती है, एक मतलब बाग बनता है, और चार गाय मतलब चार गौ माता बनती हैं, एक बाग बनता है। होता क्या है ना कि हम अच्छे से नहीं बना पाते। पहले ये था कि मम्मी मतलब हमेशा गांव में जाया करते थे, या मम्मी यहाँ पे अधिकतर होती थी, या मतलब कभी जैसे हो जाता है ना कि बहुत लोग ये पूजा नहीं करते हैं, तो कभी कभार भूल भी जाते थे, तो मम्मी को कह देते तो मम्मी पूजा कर लेती थी। हर छठ की मतलब करते थे। ये होती है मतलब चौथ को होती है, और पंचमी छोड़ छठ को होती है हर षष्ठी की पूजा। तो यहाँ पे बना दिया, जैसा भी मतलब जो कुछ बना पाए हैं बना लिया, क्योंकि माता रानी सब माफ़ करती हैं और माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती हैं। क्या ही करें, मतलब होता है ना कि सब अनाड़ी भी भक्त होते हैं और अच्छे भी होते हैं। तो फाइनली ये मेरे बाग और ये गौ माता बन के हो गई हैं तैयार। ये आप देख सकते हैं, बन के तैयार हो गए। अब इसे ले जाते हैं इन्हें नीचे, और अब हम भी तैयार हो जाते हैं। मौसम इतना ज़्यादा वैसा है, इतनी ज़्यादा धूप निकली है कि प्यास लग रही है। टाइम हो गया सुबह, पहले इनके लिए नाश्ता बनाया, इनको भेजा, भेजने के बाद पूजा पाठ की सब पहले, फिर खाना वाना बनाया, और अब देर हो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब ले के जा रहे देखिए नीचे, और नीचे अब हम भी होते हैं तैयार। और इसमें 4 अनाज लगते हैं भुंजे भुंजाए, जो कि हम भून चुके हैं, वो भी आप लोगों को पूरी पूजा दिखाएंगे। यहाँ पे रेडी होके हम बैठ चुके हैं पूजा में, और लाए हुए हैं कटोरी में आटा, क्योंकि कोई भी पूजा करें ना तो मतलब चौक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। चौक पूरी चौक के ऊपर आटा रखा। जो बाग और गाय बनाई हुई थी ना, वही हमने मतलब आटा रखा चौक के ऊपर, और थाली में सारा पूजा पाठ का सामान, जो मतलब 4 अनाज लगते हैं भुजे हुए। हर छठ में लगते हैं 7 अनाज लगते हैं भुजे हुए। तो हो सके तो आप घर में भूंज लें, और ना हो सके तो आप बाहर से भी मंगा सकते हैं। तो पहले हम करेंगे गौरी गणेश की सबसे पहले स्थापित। तो उसी पाटा में सबसे पहले थोड़ा सा चावल रखा और गौरी गणेश को स्थापित किया, और उन्हीं का सबसे पहले पूजन किया जाता है गौरी गणेश के, क्योंकि आज गणेश मतलब संकटी चतुर्थी भी है। बहुत लोग रहते हैं इसमें, शाम को पूजा की जाती है। मेरी देवरानी भी ये गणेश चौथ की पूजा करती हैं, और गणेश चौथ का मतलब व्रत रहती हैं। रात में चंद्रमा देख के ही इसका में पानी वगैरह पिया जाता है। फिर आपके मतलब क्षमता के अनुसार है, जैसा भी आप कर सकें। तो यहाँ पे हमने देखिए गौरी गणेश की पहले पूजा कर ली है, और उसके बाद गणेश जी की, उसके बाद गौरी माता की सिंदूर वगैरह सब चढ़ा दिया है। और अब जो ये गौ माता बनाई हुई हैं, इनकी सबकी पूजा करेंगे, बाकी करेंगे। और आप कहानी जो कथा है ना, कथा भी आप सुनिएगा। ज़्यादा तो खैर कुछ हमें नहीं आता है, जो भी आता था वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। पिछली बार मतलब मम्मी यहीं पे थी, पिछली बार मम्मी ने ही पूजा की थी, लेकिन इस बार तो खैर पिछली बार हर छठ में भी हम दोनों लोग साथ ही थे। इस बार तो अकेले ही पूजा कर रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं। तो देखिए अब हम कर रहे हैं गाय बछड़े की पूजा। हाँ, ये मतलब हर छठ भी ऐसा होता है, बहुत लोगों की पूजा की जाती है, बहुत लोग नहीं रहते हैं। और ये जो बगुला चौथ होती है, बगुला चौथ की भी पूजा बहुत लोग मतलब बहुत ही कम लोग रहते हैं, और बहुत ही कम लोगों के यहाँ की जाती है।
बहुत लोग जानते होंगे और बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं पूजा। और ये मतलब होता बेटों के लिए रखी जाती है। और ये जो हरषष्ठी होता है ये भी बेटों के लिए रखी जाती है। तो जिसका हम आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करेंगे जब हरषष्ठी एक दिन बाद है। हरषष्ठी की पूजा है, बृहस्पति मतलब गुरुवार को है, तो वो भी आप लोगों के साथ हो सकेगा तो शेयर करेंगे। तो देखिए मतलब जो नॉर्मली पूजा होती है वही हम नॉर्मली पूजा करेंगे। और जो बाग होता है उसमें जो जौ होते हैं ना, वो जौ खोस दिए जाते हैं। अब जो भी इसकी मान्यता हो या जो भी हम लोग वही पूजा करते हैं, जो अपने बूढ़े बुजुर्गों को देखते हैं वही हम लोग पूजा करते हैं। तो बस वही हम भी फॉलो कर रहे हैं जो मम्मी को देखा है। और ये पूजा मेरे मायके में नहीं होती, मायके में हरषष्ठी की हरछठ की पूजा होती है और ससुराल में ये दोनों पूजा होती हैं। तो यहाँ पे सारी पूजा पाठ मेरी हो गई है और इसके बाद अब हम करेंगे कथा। तो कथा जो भी जैसी भी आती है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप लोग भी प्रेम पूर्वक सुनिए। इसमें 4 चुकड़ियाँ भरी जाती हैं और हरसठ में 16। बहुत लोग मतलब इसी को हरछठ कह रहे थे हमारे यहीं पे अगल बगल भी, क्योंकि उसमें हरसठ में भी चुकड़ियाँ भरी जाती हैं और इसमें भी चुकड़ियाँ भरी जाती हैं। बस फ़र्क इतना होता है, इसमें सिर्फ 4 चुकड़ियाँ भरी जाती हैं और हरछठ में भरी जाती हैं 16 मतलब 12। 6 भरी जाती हैं हरछठ महारानी की और 6 अगर आपके 2 बेटे हैं तो आप मतलब एक बेटे की 6 चुकड़ियाँ भरी जाती हैं। अगर 2 हैं तो आप 12 भरेंगे और 6 हरछठ मैया की अलग से भरी जाती हैं। तो अगर जैसे 4 लोग मिल के रह रहे हैं तो जैसे हमारी सासू माँ थी तो वो अकेले हरछठ मैया की भरती थी और हम लोग अपने अपने बेटों की भरते थे। देवरानी मेरी 12 भरती थी और हम 6 भरते थे और मम्मी भरती थी 18। तो ये देखिए यहाँ पे जो बाघ के लिए और गौ माता के लिए चारा खाने वाली नादी रखी हुई है, उसी में रख दी है हमने। जो 4 अनाज है वो खाने के लिए रख दिए हैं और मेरी ये भर देते हैं चुकड़ियाँ चारों। और आप एक जंगल में एक गाय थी, तो वो गाय मतलब हमेशा चरने जाया करती थी और उसके कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, हमेशा मतलब जंगल में जाया करती थी चरने के लिए। तो उसे उसका नाम था बगुला। बगुला गाय मतलब चरने जाया करती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि भगवान ने एक दिन कृष्ण भगवान ने उनकी परीक्षा लेना चाहा। तो कृष्ण भगवान एक बाघ का रूप धारण करके जंगल में गए और वो मतलब जब चरने आती थी तो अपने बछड़े को घर मतलब छोड़ के आती थी, तब चरने आती थी। क्योंकि बछड़ा छोटा था इसलिए वो घर पे छोड़ के ही आया करती थी। तो हुआ क्या कि एक दिन कृष्ण भगवान ने सोचा ये हमारी भक्ति अपने आप को हमारी बहुत ही बड़ी भक्त बताती है, तो देखते हैं आज हम इसकी लेते हैं परीक्षा। तो परीक्षा लेने के लिए कृष्ण भगवान ने बाघ का रूप धारण किया। तो बाघ का रूप धारण करके जब वो जा रही थी घर की तरफ लौट रही थी तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आज हम तुम्हारा खाना आज तुम्हारा हम खाना खाएंगे, आज तुम्हारा हम आहार करेंगे। कृष्ण भगवान ने कहा। तो बोली कि नहीं हमें आहार कर लेना, लेकिन मेरा बछड़ा बहुत ज़्यादा भूखा है तो हमें उसे दूध पिला आने दो, तब हम उसका तब तुम मेरा आहार कर लेना। उसको ये नहीं पता था कि कृष्ण भगवान ही ये हैं, तो उसको बिल्कुल भी ये नहीं पता था। तो उसने कहा कि हम आ जाए तब मेरा आहार कर लेना, क्योंकि मेरा बछड़ा भूखा है, उसे सुबह से छूटे हुए हैं, दूध पिला आए जाके। तो बोला चलो ठीक है। शेर वो बाघ बोला चलो कोई बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं तुम दूध पिलाए आओ जाके। लेकिन उसको फिर भी विश्वास नहीं हुआ तो उसने शपथ मतलब खाई, कसम खाई बाघ के सामने कि चलो हम कसम सत्यता की कसम खा रहे हैं और हम दूध पिलाने के बाद तुम्हारा आहार आज का तुम्हारा आहार हम बनेंगे। चलो कोई बात नहीं। वो दूध पिलाने गई तो कृष्ण भगवान सोचते हैं देखो ये आती है। उन कृष्ण भगवान को विश्वास नहीं हुआ कि मतलब आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन गौ माता जैसे ही दूध पिला के अपने बछड़े को आई तो आने के बाद वो वहाँ पे से मतलब जो बाघ था वहीं पे खड़ा हुआ मिला उन्हें। तो बोला चलो हम आहार भाई हमारा आहार ग्रहण करो, आहार आज का हम तुम्हारा बनते हैं भाई, हमने तुमसे कसम खाई थी, हम शपथ ली थी, चलो हम आहार बनते हैं। तो कृष्ण भगवान बोले मतलब उसकी सत्यता देख के कृष्ण भगवान बहुत ही खुश हुए और उसको मतलब वरदान दिया कि भाद्र मास में कृष्ण पक्ष की भादों की कृष्ण पक्ष में बहुला चौथ के नाम से तुम्हारे घर घर पूजा होगी और तुम हमेशा पूजी जाओगी। जय हो बहुला चौथ गौ माता की जय, किशन कन्हैया लाल की जय हो, जय हो प्रभु, जय हो जय हो जय हो।
आप लोगों ने यहाँ पे कथा सुनी, जैसी भी जो कुछ आती थी वैसी हमने कथा आप लोगों के साथ शेयर की है। होता क्या है, ये मतलब मेरे पास मतलब जो कथा वाली कथा संग्रह होती है वो किताब नहीं थी, हमने मतलब अपने मन से ही पढ़ी थी, जैसा जो कुछ आता था। माता रानी माफ़ करें। यहाँ पे देखिए आरती हो चुकी है, और आरती पहले भगवान की थी, उसके बाद अब हमने आरती ली, और अब बाद में सबसे लेंगे सुहाग, क्योंकि कोई भी मतलब पूजा पाठ होती है तो वहाँ पे सुहाग तो लिया ही जाता है। तो यहाँ पे भूल चूक माता रानी माफ़ करेंगी, जो भी जैसा भी होगा, और सबकी माता रानी मनोकामना पूर्ण करेंगी, और सबके बच्चों को सुरक्षित रखेंगी। तो ये आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे ले लिया सुहाग, और सुहाग लेने के बाद अब मेरी पूजा हो गई संपन्न। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। इस तरीके से मेरे बहुला चौथ की पूजा संपन्न हुई। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ किस तरीके से पूजा की जाती है। और गौ माता और बाघ की आज पूजा होती है। तो देखिए ये 4 गौ माता बनी हुई हैं, और इनके चारा खाने वाली ये बनी हुई हैं नादी जो कि बोलते हैं, और ये बाघ है जो कि इसके जो होते हैं जौ जौ इनके लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरी आज की बगुला चौथ की पूजा संपन्न हुई। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। हर हर महादेव। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।